लक्षद्वीप, जिसका अर्थ है 1,00,000 द्वीप, भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से लगभग 200 से 450 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हालिया जो लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव बौखलाया हुआ है और मालदीव के नेता बड़बोले बयान दे रहे हैं। 4 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने जब लक्षद्वीप का दौरा किया, समुद्र किनारे टहलते हुए और समय बिताते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का प्रचार भी किया, लिखा कि घुमक्कड़ों को लक्षद्वीप जाना चाहिए। लेकिन पीएम की पोस्ट के तुरंत बाद मालदीव के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर धावा बोल दिया। इन लोगों में मालदीव की युवा अधिकार, सूचना और कला उपमंत्री मरियम सियोना भी थी, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्ट के कमेंट में कुछ आपत्तिजनक शब्द लिख दिए थे। जैसे ही जनता की नज़र इस कमेंट पर पड़ी, सियोना ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। मालदीव की एक मंत्री ने तो अपना एक अलग ही तुर्रा जोड़ दिया कि भारत के तट मालदीव के समुद्री तटों के सामने कुछ भी नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री ने मालदीव का नाम लिया ही नहीं, ना ही मालदीव का कोई बात की। अब इस टिप्पणी से एक बवाल कटा हुआ है। क्या एक्टर, क्या क्रिकेटर, सब इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मालदीव की अंदरूनी राजनीति भी हिली हुई है। इसके बाद भारत ने मालदीव सरकार के सामने मंत्री मरियम सियोना के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने ये मसला उठाया। इसका असर यह हुआ कि मालदीव सरकार को तुरंत अपने मंत्री को हटाना पड़ा और कहा कि सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी सियोना की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की और कहा कि एक प्रमुख सहयोगी नेता के लिए इस तरह की भाषा भयावह है। मुइज्जू सरकार को इस तरह के बयानों से दूर रहना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए। सरकार की तरफ से तो सफाई आ गई और कार्रवाई भी हो गई, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की वकालत कर रही हैं। वैसे देखा जाए तो मालदीव घूमने के ट्रेंड को हवा इन्हीं में से कुछ हस्तियों ने दी थी। तब #वंडरलस्ट चल रहा था, अब #एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड चल रहा है। हस्तियों का जो हिसाब किताब हो, पर जनता ने इसे दिल पर ले लिया है और #बायकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है कि भारतीयों ने मालदीव के लिए हजारों संख्या में होटल बुकिंग्स और फ्लाइट कैंसिल कर दिए हैं। खैर, ये तो बात हुई मोदी जी की हाल ही के लक्षद्वीप दौरे के बारे में, लेकिन आज हम कुछ बातें लक्षद्वीप के इतिहास और उसके पर्यटन स्थलों के बारे में भी करने जा रहे हैं। जैसे लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। पूरे द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 36 द्वीपों का बना लक्षद्वीप इसकी सुंदर और सूरत को छूने वाले समुद्री तटों के लिए काफी मशहूर है। कवरत्ती इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, जैसा कि आप सबको मालूम ही है। अब आइए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में। जब केरल में चेरा वंश का आखिरी राजा चेरमन पेरुमल शासन किया करता था, तब लोगों ने इस द्वीप पर पहली बार रहना शुरू कर दिया था। पुराने समय में लोग यहाँ के अमीनी, कल्पेनी, अंद्रोथ, कवरत्ती और अगाती में रहते थे। पुरातत्व के कुछ सबूतों से पता चलता है कि सन 5वीं और 6वीं शताब्दी में यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग भी रहते थे। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि सन 661 में एक अरबी व्यक्ति उबैदुल्ला ने यहाँ पर इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। उसकी कब्र अंद्रोथ द्वीप पर देखने को मिलती है। 11वीं शताब्दी में इस द्वीप पर चोला वंश का शासन था और उसके बाद में कानानौर का शासन था। 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीजों का ओमरूज और मालाबार के बीच के प्रदेश पर और दक्षिण में सिलोन तक शासन था। पोर्तुगीजों ने सन 1498 में इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन 1545 में यहाँ के लोगों ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया। 17वीं शताब्दी में इस द्वीप पर कन्नूर के अली राजा अरक्कल भीवी का शासन था, मगर उन्हें यह प्रदेश कोलाथिरिस ने भेंट के रूप में प्रदान कर दिया था। सन 1787 में अमीनी द्वीप का द्वीप समूह अंद्रोथ, अमीनी, कदमत, किल्तन, चेल्लात, अब बितरा टीपू सुल्तान के कब्जे में चला गया। लेकिन तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद यह प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और यह दक्षिण कानरा का हिस्सा बन गया। जो बचा हुआ प्रदेश था वह कानानौर के अरक्कल परिवार को सौंपा गया, लेकिन उसके बदले में उन्हें भी हर साल भुगतान देना पड़ता था। अगर किसी भी साल भुगतान नहीं दिया गया तो अंग्रेज उस प्रदेश का प्रशासन खुद चलाते थे। अंग्रेज शासन के दौरान यहाँ के सभी द्वीप मद्रास प्रांत के मालाबार जिले से जुड़े थे। जब भारत के सभी राज्यों को फिर से बनाया जा रहा था, तब 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को मद्रास से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इस द्वीप को नाम देने से पहले कुछ लोग इसे लक्कीद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप से नाम से बुलाते थे, मगर 1 नवंबर 1973 को इसे लक्षद्वीप नाम दिया गया। लक्षद्वीप केरल के नजदीक होने की वजह से
केरल की प्रथा और परंपरा यहाँ पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम कुछ इसके मशहूर आइलैंड के बारे में बात करते हैं जहाँ पर अक्सर लोग घूमने जाने की इच्छा करते हैं या जाते भी हैं। जैसे अगाती द्वीप। लक्षद्वीप में अगाती द्वीप से ही प्रवेश किया जा सकता है। यह द्वीप कोचीन से करीब 459 किलोमीटर दूरी पर है। अगाती द्वीप लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। इस द्वीप पर अधिक मात्रा में मछलियां देखने को मिलती हैं। मछलियां पकड़ना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इस द्वीप पर कुछ खास समुद्र तट हैं जिस पर अच्छे से स्विमिंग की जा सकती है। यहाँ पर पर्यटक स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का पूरा आनंद ले सकते हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी खाड़ी की वजह से तो यह द्वीप और ही सुंदर दिखता है। कवरत्ती लक्षद्वीप का सबसे विकसित द्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी भी है और इस द्वीप पर अधिकतर बाहर से आए हुए लोग रहते हैं। कल्पेनी अंद्रोथ से करीब 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह एक बड़े खाड़ी में स्थित है। इस खाड़ी में अलग अलग तरह के समुद्री जीव भी रहते हैं। यहाँ का सबसे सुंदर द्वीप कदमत द्वीप है, इसलिए यह पर्यटन का मुख्य आकर्षण बन चुका है। इस द्वीप के पश्चिम में एक बहुत बड़ी खाड़ी है जो कि अमिनी से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगाराम को बहुत ही मुलायम रेत और कुछ वृक्षों के वन होने की वजह से इसे दुनिया का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ के समुद्र के कारण ही रेत इतनी अच्छी और मुलायम है। यह द्वीप अगिती द्वीप से उत्तरी दिशा में करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप बताएं कि आप कब लक्षद्वीप जाने की तैयारी कर रहे हैं।